Welcome to Networking Academy. In this academy, we learn all the networking courses and their certification detail. We learn CCNA routing and switching, CCNA security, CCNP security, and CCIE security, and MCS 2016. If you don't subscribe our channel, you should subscribe our channel because in future we upload latest video about networking. आइए इस वीडियो में देखते हैं कि OSPF क्या होता है। OSPF एक ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट is an open standard routing protocol that been implemented by a wide variety of network vendor including Cisco. OSPF जो है ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये जिस साइंसदान ने बनाया था उसका नाम दस्तरा था, इसलिए इसे दस्तरा एल्गोरिथम भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम OSPF है। OSPF कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट नहीं करता, बल्कि वो तो रिप का काम होता है, जिसे हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ है वो रिप सेलेक्ट करता है। OSPF का ये काम हरगिज़ नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आप मुख्तलिफ कंपनियों के राउटर पे भी OSPF को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। दरअसल अगर देखा जाए तो प्रोटोकॉल 3 तरह के होते हैं। इनमें एक होता है डिस्टेंस वेक्टर, दूसरा होता है लिंक स्टेट, और थर्ड जो होता है उसे कहते हैं हाइब्रिड प्रोटोकॉल। तो जो पहला प्रोटोकॉल है जिसे हम डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल आ जाते हैं? इसमें रिप आ जाता है, रिप वर्जन 1 और रिप का वर्जन 2 आ जाता है। और जो सेकंड है जिसे हम लिंक स्टेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, इसमें आ जाता है OSPF यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और थर्ड जो प्रोटोकॉल है इसे हम कहते हैं हाइब्रिड प्रोटोकॉल। हाइब्रिड प्रोटोकॉल में EIGRP आ जाता है, जिसमें हेलो का कंसेप्ट है। ये जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है इसमें OSPF क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ना हेलो पैकेट भेजते हैं, एक हेलो का पैकेट सेंड करते हैं। OSPF में सबसे पहले जो हेलो का कंसेप्ट आया था, इसका हेलो टाइम जो होता था वो था 10 सेकंड, और अभी भी इसका टाइम 10 सेकंड है। यानी कि OSPF में जो हेलो टाइम है वो 10 सेकंड है, और EIGRP में जो हेलो का टाइम है वो कितने सेकंड है, वो है 5 सेकंड। लेकिन फिर भी ये जो OSPF है ये EIGRP से फास्ट है। जो OSPF होता है इसका जो होल्ड टाइम है वो है 40 सेकंड। यानी कि अगर 40 सेकंड तक वो मैसेज को या हेलो को नहीं भेजेगा तो वो इस लिंक को क्या करेगा, इस लिंक को वो डाउन कर देगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें अनलिमिटेड राउटर लगा सकते हैं। यानी कि ये देखिए आप इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बेशुमार राउटर लगे हुए हैं। यानी कि आप OSPF में अनलिमिटेड राउटर लगा सकते हैं। इसमें ये कोई लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ इतने ही राउटर लगाएंगे, जैसे कि रिप में होता है। रिप में ये होता है कि आप उसमें सिर्फ 16 तक ही राउटर लगा सकते हैं। यानी रिप में आप 16 राउटर लगा सकते हैं और EIGRP में आप 255 राउटर लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा राउटर आप नहीं लगा सकते। लेकिन OSPF में आप जितने मर्जी राउटर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेशुमार राउटर लगे हुए हैं, तो इसमें कोई राउटर की ना लिमिट नहीं सेट। ये जो OSPF होता है इसका जो मैट्रिक है वो कॉस्ट है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 है। जो रिप होती है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 होता है, और EIGRP का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो 90 होता है। लेकिन OSPF का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सब नेटिंग को भी सपोर्ट करता है। और OSPF में एरिया का कंसेप्ट होता है। मान लो कि बहुत सारे एरिया हैं, फॉर एग्जांपल ये जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें काफ़ी सारे एरिया हैं, जैसे एरिया 0, एरिया 1,
2 3। तो इनमें सबको, यानी कि अगर बहुत सारे एरियाज़ हैं तो तमाम एरियाज़ को एरिया 0 के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, ये लाजमी है। एरिया 0 एक ब्रिज होता है बाकी तमाम एरियाज़ का। बाकी जो तमाम एरियाज़ हो गए वो इसकी बैकबोन हो गए, लेकिन जो एरिया 0 है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। और तमाम जो होते हैं ना बैकबोन, वो एरिया 0 के साथ कनेक्ट होते हैं। जो रोटर होते हैं वो मल्टी एरिया में होते हैं और इनको बोलते हैं एरिया रोटर एरिया बॉर्डर। मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है इसका? जिसका जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है वो 224.0.0.5 इसका मल्टीकास्ट एड्रेस है। इसके अलावा इसका एक और भी मल्टीकास्ट एड्रेस होता है जिसे 224.0.0.6 कहते हैं। इसमें ये होता है कि अगर कोई भी एक नेटवर्क चेंज हो जाता है या कोई लिंक डाउन हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो इसमें आपने ये सीखा कि OSPF क्या होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम OSPF को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक लैब तैयार कर रखी है। इसमें 4 रोटर लगाए हुए हैं और 4 स्विचेस हैं और उनके साथ रोटर की कंसोल के साथ हम लोगों ने सिस्टम को अटैच किया हुआ है। इस लैब में हमने जो IP एड्रेस असाइन कर दिए हैं, जस्ट हम लोगों ने ये रोटर 0 को IP एड्रेस असाइन नहीं किया। हम आपको बता देते हैं कि इसको IP एड्रेस कैसे असाइन करते हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि IP एड्रेस कैसे असाइन करने हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछली लैब्स की होंगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह कन्फर्म हो गया होगा कि आप लोगों ने इनको IP एड्रेस असाइन कैसे करते हैं। अगर आपने किसी रोटर के साथ कंसोल केबल अटैच की है तो आप उस सिस्टम के थ्रू भी रोटर में इंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिस्टम पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए मैं इसके डेस्कटॉप पे जाने के बाद टर्मिनल में जाता हूँ। टर्मिनल में जाने जैसे ओके करता हूँ तो ये जनाबे वाली मैं रोटर में इंटर हो चुका हूँ। ये देखिए पहले तो ऐसा होता था कि मैं जस्ट रोटर पे क्लिक होके रोटर में ही इंटर हो जाता था, लेकिन नहीं, अब मैंने रोटर को एक कंसोल केबल के थ्रू एक सिस्टम से अटैच कर लिया है। तो जैसे सिस्टम पे क्लिक करने के बाद अब टर्मिनल पे आएंगे और ओके का बटन क्लिक करेंगे तो हम रोटर में इंटर हो जाएंगे। इस रोटर को हम IP एड्रेस असाइन करेंगे। तो हम लोगों ने जो इसके लिए IP एड्रेस राइट किया हुआ है 1.1.1, तो सबसे पहले आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आप कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके आप इंटरफेस पे जाएंगे कि आप किस इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन करना चाह रहे हैं। मैं जिस इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन करना चाह रहा हूँ इस इंटरफेस को लिखूँगा /0/1/0 इंटर किया, IP एड्रेस लिखा। IP एड्रेस लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जो मैंने IP एड्रेस लिखना है 1.1.1। स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सबनेट मास्क। सबनेट मास्क असल में आपके IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है कि आपका IP एड्रेस किस क्लास में से है, 255.0.0.0। जैसे हम लोगों ने इंटर किया, इंटर करने के बाद आप लोगों ने इनकैप्सुलेशन क्लॉक रेट वगैरह पूरा सेट कर लेना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने कैसे सेट करना है। फिर भी हम सेट कर देते हैं क्लॉक रेट हम 64 रख देते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। इनकैप्सुलेशन HDLC, उसके बाद नो शट, क्योंकि अगर आप नो शट नहीं करेंगे तो आपका लिंक जो है वो आप नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट रोटर को जब आप IP एड्रेस असाइन कर देते हैं तो जो उसकी पोर्ट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट शट होती है। जब तक आप उसे नो शट नहीं करेंगे आपका जो है जो पोर्ट्स है वो अप नहीं होगी और स्टेटस उसका अप नहीं होगा। तो IP एड्रेस असाइन करने के बाद हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद हमने इस रोटर के साथ एक स्विच भी अटैच कर रहा है। उस स्विच को हमें IP एड्रेस भी असाइन करना है। उसके इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस फास्ट /0/0 यहाँ पे IP एड्रेस लिखने के बाद हम लोगों ने जो राम यहाँ पे IP एड्रेस सेट किया हुआ है वो 192.168.1.1 है। तो हम लिखेंगे 192.168.1.1। तो जैसे ही आप लोगों ने IP एड्रेस लिखना है आपको पता है कि आप यहाँ पे सबनेट मास्क में राइट करेंगे जी। सबनेट मास्क बेसिकली जो होती है जो फास्ट इथरनेट की बोर्ड होती है इसे नो शॉट नहीं करते, चले नो प्रॉब्लम, अगर कर दिए तो कोई ख़ास इश्यू नहीं है जी। हम लोगों ने अब इसको IP एड्रेस असाइन कर दिया है। ये एक ही रोटर था जिसको मैंने IP एड्रेस असाइन करके
दिखाना, तो बाकी राउटर को मैंने पहले से ही आईपी एड्रेस असाइन कर रखे हैं, और जो मैंने उनको आईपी एड्रेस असाइन किए हैं वो मैंने ऊपर नोट में लिखे भी हुए हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा तो आप आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। आप जहाँ यहाँ पे जाएंगे शो आईपी रूट, जैसे आप शो आईपी रूट लिखेंगे तो वो जो आप लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन किए हुए हैं उनकी नेटवर्क आईडी शो करा देगा, और हमेशा वो सी का मतलब क्या होता है कि आपके राउटर के साथ जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो शो कर रहा है, और यहाँ वो उनका सीरियल के वो किस पोर्ट के साथ अटैच हैं, ये फास्ट इथरनेट की है, और ये उनकी आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने आईपी एड्रेस क्या असाइन किया हुआ है तो आप उसे भी देख सकते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस पोर्ट को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। तो ये देखें, फास्ट इथरनेट की पोर्ट 0/0 को हम लोगों ने जो आईपी एड्रेस असाइन किया है वो 192.168.1 है, और सीरियल के इंटरफेस को जो हम लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है वो 1.1.1 है, जो कि क्लास A का आईपी एड्रेस है, और इसका स्टेटस भी अप है और प्रोटोकॉल भी अप है जी। ये थे हम लोगों ने इन्हें आईपी एड्रेस असाइन किए। आप नेक्स्ट राउटर पे जाके भी आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद शो आईपी रूट, तो ये देखिए यहाँ पे इस राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो उनके आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी शो करा रहा है, और आप अगर उनके आईपी एड्रेस से चेक करना चाहें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से उनके आईपी एड्रेस असाइन चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो इन सब राउटर को हम लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन कर चुके हैं। बेसिकली हम इस लैब में ये देखना चाहते थे कि हम OSPF को ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें मल्टीपल एरिया होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि तो ये जो हम लैब करने जा रहे हैं ये सिंगल एरिया OSPF के, यानी कि इसमें 2 टाइप होती है। एक होती है सिंगल एरिया OSPF, एक होती है मल्टीपल एरिया। जो मल्टीपल एरिया उसमें होते हैं उसमें मल्टीपल एरियाज ही होती हैं, और वो मैं आपको पहले सब कुछ बता चुका हूँ। तो इस लैब में जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो सिंगल एरिया होगा। इन सबको आपने सिंगल एरिया कॉन्फ़िगर करना है। इस राउटर पे जाए, ये हम OSPF के सिंगल एरिया को कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाने के बाद आप ऐसा करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाने के बाद आप राउटर शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन जो करना चाहते हैं वो OSPF सिंगल एरिया की है। तो आप यहाँ पे O टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो OSPF को कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट करने के बाद आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो वो आपको बताएगा कि प्रोसेस आईडी सेलेक्ट करें। अगर आप किसी भी राउटर पे ये डिफरेंट राउटर्स लगे हुए हैं तो जब भी आप बारी बारी राउटर पे जाएंगे तो वो वहाँ पे जो आप लोगों ने प्रोसेस आईडी है, जो आप लोगों ने पहले राउटर पे आईडी सेट की होगी वो आप दूसरे राउटर पे सेट नहीं करेंगे, बल्कि उससे नेक्स्ट आईडी को सिलेक्ट करेंगे या कोई भी आईडी आप सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल इसमें मैं करता हूँ 1 करने के बाद शिफ्ट क्वेश्चन मार्क किया तो वो कह रहा है कि आपकी कमांड कंप्लीट हो चुकी है, आप इंटर कर सकते हैं। इंटर किया, इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखूँगा नेटवर्क लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वो नेटवर्क जो मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, जो इस राउटर के साथ डायरेक्टली डिवाइसेस अटैच हैं उनके आईपी एड्रेस की जो नेटवर्क आईडी है वो राइट करूँगा। एक तो मेरे पास ये है, लेकिन रिप में ऐसा होता था कि आप लोगों ने नेटवर्क आईडी सेट करने के बाद इंटर कर दिया और इंटर करने के बाद आप एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद आपका जो आपने प्रोटोकॉल रन करना चाहते थे वो रन हो जाएगा। लेकिन OSPF में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें एरिया का कंसेप्ट होता है। एरिया का कंसेप्ट होने के साथ साथ जैसे आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे वो कहेगा जो आपने आईपी एड्रेस या नेटवर्क आईडी लिखी है इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखें। तो इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो .255.255.255
ये इसका वाइल्ड कार्ड मास है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाइल्ड कार्ड मास क्या होता है। उसके बाद शिफ्ट क्वेश्चन मार्क किया। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करने के बाद वो कह रहा है कि आप एरिया को सिलेक्ट करें। आप एरिया ए लिख के टैब का बटन प्रेस करें, एरिया के बाद आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे वो आपको जनाबे वाली डिफरेंट एरियाज बता रहा है जो जिनकी रेंज क्या है 04294967295 यानी कि बेशुमार एरियाज है। OSPF एरिया ID एज ए डेसिमल वैल्यू। तो वो कह रहा है कि इनमें से एक वैल्यू को चूज़ करें कि आप किस एरिया में। तो हम लोग उस OSPF सिंगल एरिया कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो एरिया 0 ही सिलेक्ट करेंगे। एरिया 0 सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप लोग शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क करेंगे तो कहेगा कि आपकी कमांड कंप्लीट हो चुकी है, आप इससे इंटर कर सकते हैं। जी हमारे कमांड जैसे कंप्लीट होगी हम लोगों ने इंटर कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट नेटवर्क और जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस है उसका जो IP एड्रेस है उसकी नेटवर्क ID 192.168.1.0। तो इस IP एड्रेस का जो वाइल्ड कार्ड मास है 0/0/0/255 स्पेस एरिया 0 एंटर करने के बाद आप उसी तरह एग्जिट कर दें या फिर आप कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, आप एंड भी कर सकते हैं। इस तरह की जब भी सिचुएशन पैदा हो जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपने कंट्रोल शिफ्ट 6 प्रेस करना है तो ये आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। देन नेक्स्ट रोटर पे जाएं। उसी तरह मैं डायरेक्टली रोटर में इंटर हो गया लेकिन आप यहाँ सिस्टम जो आपने अटैच किया टर्मिनल में जाके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आप रोटर में इंटर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे भी OSPF को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल यहाँ पे लिखेंगे रोटर OSPF। वहाँ पे हम लोगों ने जो OSPF राइट किया था वो था 1, यहाँ पे करेंगे 2। जैसे 2 करने के बाद हम लोगों ने नेटवर्क लिखा। नेटवर्क लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनकी IP एड्रेस की नेटवर्क ID राइट करनी है तो 1.1.1.1। उसके बाद वाइल्ड कार्ड मासेस का लिखेंगे 255 नहीं सॉरी 0/255/0255.255 स्पेस एरिया राइट करना कभी मत भूलें। एरिया प्रेस किया, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क किया, कमांड कंप्लीट हो चुकी है, आप इंटर कर सकते हैं। जैसे इंटर करने के बाद आपने नेटवर्क में गए। नेटवर्क में बाद अपनी जो दूसरी डिवाइसेज है वो ये है सॉरी नेटवर्क। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क उसी तरह लिखेंगे 0/255.255.255 स्पेस एरिया 0 शिफ्ट इंटर करने के बाद आप नेटवर्क 192.168.2.0 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 स्पेस एरिया 0 एंटर। आप एंड का बटन प्रेस करें तो आप ऑटोमेटिकली जो है प्रिविलेजेस एग्जिट मोड पे चले जाएंगे। तो ये देखें हम प्रिविलेजेस एग्जिट मोड पे आ चुके हैं। आप इसी तरह थर्ड रोटर पे जाएंगे, उसमें भी आप इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। रोटर OSPF क्वेश्चन मार्क 3 नेटवर्क जो इसमें नेटवर्क अटैच है वो .0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क .0.255.255.255 स्पेस एरिया 0 इंटर। फिर आगे नेटवर्क 3.0.0.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 स्पेस एरिया 0। देन नेटवर्क में जाएंगे फिर 192.168.3.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया
0, एंटर करने के बाद कंट्रोल जी से भी आप प्रिविलेजेस एग्जिट मोड पे आ सकते हैं, एंड से भी आ सकते हैं, 2 टाइम एग्जिट करने के बाद भी आप आ सकते हैं। सिस्टम पे गए, डेस्कटॉप, टर्मिनल, ओके, आप राउटर में इंटर हो चुके हैं। वही कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउटर पे बार बार करते आ रहे हैं, तो यानी कि राउटर OSPF 4, उसके बाद नेटवर्क, इसमें जो अटैच है वो 3.0.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0 जी, नेटवर्क 192.168.4.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क स्पेस एरिया 0, एंड करें, प्रिविलेजेस एक्सेस मोड पे आ चुके हैं। तो ये जनाब आपका जो OSPF सिंगल एरिया है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउटर पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शो IP रूट। तो जनाबे वाले ये देखें, ये जो O का साइन है ये आपके OSPF को शो कर रहा है। ये देखें, ये जो आपके कोड है जिनमें OSPF लिखा हुआ है, इसके आगे जो कोड है, इसके जो आइडेंटिफाई जो इन्होंने सेट किया हुआ है O, तो ये जो O वाले हैं ये आपके नेटवर्क की वो डिवाइसेस हैं जो कि इनडायरेक्टली तौर पर अटैच हैं एक नेटवर्क में। तो आप इस राउटर पे आके भी चेक कर सकते हैं, शो IP रूट। तो ये देखें जनाबे वाले, ये आपके तमाम की तमाम डिवाइसेस जो O से हैं वो OSPF सिंगल एरिया यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। और ये देखें, ये है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो OSPF होता है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो 120 होता है, और ये इसकी है मेट्रिक कॉस्ट, ये है 65। आप किसी भी डिवाइस को, किसी भी राउटर को पिंग करके चेक कर सकते हैं कि क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो मैं एक डिवाइस को पिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल पिंग, मैं पिंग करना चाह रहा हूँ, ये जो हमारी डिवाइस है 3.1.2, इसको मैं पिंग कर रहा हूँ, राउटर 1 पे बैठ कर राउटर 4 को मैं पिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए जनाब, आप की पिंग जो है सक्सेस रेट उसकी 100% है, यानी कि उसने 5 पैकेट सेंड किए हैं और 5 पैकेट ही वहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। देन आप किसी और डिवाइस को पिंग कर लें, 192.168.4.1 मैं इसको पिंग करता हूँ। तो ये देखिए आपकी जो सक्सेस रेट है वो 100% है, लेकिन 5 पैकेट सेंड और 5 पैकेट सही। तो इस वीडियो में इतना। इस वीडियो में आपने ये सीखा कि आप OSPF को कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर देते हैं। चलिए 2-3 बातें आपको और बता देते हैं कि जो OSPF होता है, पहले तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी चले, जो OSPF होता है इसके कुछ फीचर होते हैं, जिनमें से इसके फीचर होते हैं कंसिस्ट ऑफ एरिया एंड ऑटोनमस नंबर, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ। जैसे जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन की थी तो मैं आपको साथ साथ बताता गया था। इसके अलावा OSPF में फीचर क्या होता है, ये मिनिमाइज़ करता है रूटिंग को, अपडेट करता है ट्रैफिक को, यानी कि अगर इसका अपडेट टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर एक नेटवर्क में कोई जो है सिस्टम या कोई डिवाइस उसका लिंक डाउन हो गया है तो ये ऑटोमेटिकली उसे अपडेट कर देगा और उसको नेटवर्क में से बाहर निकाल देगा। इसके अलावा ये जो ना अलाउ स्केलेबिलिटी को अलाउ करता है OSPF, और सपोर्ट करता है CIDR को, और हैज़ रखता है अनलिमिटेड होप काउंट, ये OSPF है। अलाउ करता है मल्टी वेंडर डिप्लॉयमेंट को। तो